कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड मॉडिफाइड फॉर्मूले ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मॉडिफाइड फॉर्मूले देखे, उनमें सिंपल वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। वैसे तो फॉर्मूलाज चल रहे हैं, ठीक है, और ये सब न्यूमेरिकल्स आपके सामने आने वाले हैं। चाहे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख लें आप, ठीक है, भरा पड़ा है बिल्कुल। अप्रोक्स 70 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज उठा के देखें आप, ठीक है, और वही सब आते हैं। तो वेंटो फैक्टर आई इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कोई वीक एसिड ले लें जो 100% डिसोसिएट ना हो। एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वीक में, बहुत सारे होते हैं वीक वैसे तो, ठीक है। सो कॉमन एग्जांपल है, हमने एसिटिक एसिड ले लिया, टाइम t इज इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, एसिटिक एसिड 100% है, डिसोसिएट नहीं होगा। किसी समय t पर, एट एनी टाइम t, ठीक है, सपोज करो उसके अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे अल्फा फॉर्म होगा एसिटेट आयन, और अल्फा ही फॉर्म होगा H आयन, और 100 में से अल्फा माइनस हो गया। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे वेंटो फैक्टर का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, I इज इक्वल टू टोटल जितने मॉलिक्यूल हैं अपॉन 100%। 100 जितने टोटल हमने लिए थे वो डिनोमिनेटर में रहेंगे, और जितने डिसोसिएट हुए और जितने बच गए वो सारे किधर रहेंगे, न्यूमरेटर में। क्लियर गाइस? अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कैसे आया। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, कॉमन सा एग्जांपल ऐसे ही कि सपोज करो मैंने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए, 100 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल क्या हुए, मैं लिख के बता रहा हूँ। सपोज मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए इसके, 100 मॉलिक्यूल लिए, और 100 में से यहाँ पे कितने बने, 10, तो ये भी 10 बनेगा, 10 डिसोसिएट हुए, तो यहाँ कितने बचे, 90। क्लियर गाइस? सो ये सारे मॉलिक्यूल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो ये सब पार्टिकल उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो हमें करना क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कितनी है भाई, 90 तो एज इट इज रह गए जो डिसोसिएट नहीं हुए, प्लस 10 एसिटेट आयन मिले, और मुझे 10 क्या मिले, एच आयन मिले। तो ये सारे मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किए मैंने कि सॉल्यूशन में हैं। अब हमें लेना है कि हमने डाले कितने थे, कितने डाले थे हमने, 100 डाले थे, ठीक है। तो इस टाइप से ये इस फॉर्मूले का मीनिंग है। सो जो आई वेंटो फैक्टर आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी याद रखेंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर 100% डिसोसिएशन अल्फा विल बी 1, ठीक है। अल्फा क्या होती है, लेस देन 1 रहती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर गाइस? सो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऐसे कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा किस में, 4 यहाँ से मुझे मिलेंगे पोटेशियम आयन, और एक मिलेगा मुझे मिलेगा फेरोसाइनाइड आयन। सो T इज इक्वल टू 0 पे इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं 100% मान लिया, तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। T इज इक्वल टू एनी टाइम T पर अल्फा मॉलिक्यूल T टूट गए, यहाँ पे कितने रहे, 4 अल्फा, और यहाँ पे कितने बनेंगे अल्फा, क्योंकि 4 गुना है ये, इसलिए 4 अल्फा लिया गया। क्लियर गाइस? ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं है। सो आई कितना होगा, आई ये टोटल अपॉन 1। सो सिंपल, अगर आपको समझ आ गया हो तो। सपोज AN इज ए सोल्यूट विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट AN, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मेन है, ठीक है, और वो Na में डिसोसिएट हो गया। तो जो फॉर्मूला फॉर्म होगा यहाँ पे कैसे होगा, ये अपॉन ये, ठीक है। जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आपका आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आई
-1/n-1। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आगे चलते हैं। नोट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है वेंटो फैक्टर I इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर वो डाइमराइज हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे टी टाइम 0 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएट नहीं होंगे। किसी भी समय सी टी पर रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ मॉलिक्यूल उसके क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो किस रेशियो में हुए? α/2। भाई डाइमर बन रहा है तो 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल हो जा रहा है, तो अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो वहाँ पे कितने मिलेंगे मुझे? 50। तो जाहिर सी बात है। क्लियर गाइस? सो यहाँ से अगर अल्फा मॉलिक्यूल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया तो वहाँ कितने जाके बनेंगे? आधे बनेंगे, α/2 बनेंगे। अगर ये ट्राइमर बना रहा होता तो α/3 हो जाता, टेट्रामर बन रहा होता तो α/4 हो जाता। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे आप। I इज इक्वल टू टोटल डिसोसिएटेड, एसोसिएशन का केस ले रहे हैं, टोटल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स प्लस जो मॉलिक्यूल बच गए हैं अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। सो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं 1 माइनस अल्फा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल आर α/2, सम इनका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस α/2, टोटल मॉलिक्यूल 1 अपॉन 1। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई होने, यहाँ पे इक्वल टू है, सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 1 माइनस α/2। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर गाइस? सो अगर ये देखिए, अगर ट्राइमर बन रहा होता, ट्राइमर कैसे होगा कि 3 यूनिट मिलके एक सिंगल यूनिट बना रही हैं, 3 मोनोमर मिलके एक ट्राइमर बना रहे हैं, एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं 3 मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई 3 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो वहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल हैं तो एक होगा, 30 हैं तो 10 होंगे, 300 हैं तो 30 होंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 3 वाला रहेगा। ठीक है, 30 मॉलिक्यूल है, सो 10 मॉलिक्यूल वहाँ पे होंगे। अगर मैं 300 ले लेता हूँ तो 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है कि नहीं भाई? एक तिहाई बनेंगे वहाँ पे। क्लियर गाइस? सो वहाँ पे α/2 था ऊपर वाले फॉर्मूले में, इसमें α/3 हो जाएगा। सो सिंपल। क्लियर गाइस? सो एसोसिएशन के केस में यहाँ पे देखिए, सपोज n मॉलिक्यूल वहाँ पे मैं डिसोल्व करा रहा हूँ और उससे AN बन रहा है। n कुछ भी नंबर हो सकता है, A2 हो सकता है तो डाइमर हो जाएगा, A3 है तो ट्राइमर हो जाएगा, A4 हो गया तो टेट्रामर हो जाएगा, पेंटामर हो जाएगा। ठीक है, सो n वैल्यू ले ली हमने, तो यहाँ पे भी सिंपल फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा और कैलकुलेशन करके जो फाइनल फार्मूला आएगा वो आपका आएगा α=I-1 इंटू n/1 - n। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, तरीका वही रहेगा। फाइंड करने का जो रूल्स है, जो मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है, वो याद रखना, वही यूज़ होगा, वही करना है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म। वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू, पहले बता चुका, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड मीन्स थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, theoretical colligative property directly proportional to the number of mole before dissociation। क्लियर गाइस? कुछ छूट नहीं रहा है इसमें। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, गारंटेड। इससे बाहर आपको कुछ मिलना ही नहीं है, ये आप याद रखना। अगर आपने इनको कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे फिनिश होता है ये पॉइंट आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, वो कैसे होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा गया है, पेपर उठा के देख लेना, एजियोट्रोप्स पूछे गए हैं बहुत बार। क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं
नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।